मनुष्य का डर उसे देता है। यह एक ऐसा तत्व है जो हमें पीछे हटने और अपनी सीमाओं में बंद रहने के लिए मजबूर कर देता है। डर हमारी प्रगति और सफलता की राह में एक बड़ी बाधा बन जाता है। इसलिए हमें अपने डरों को पहचानना और उनसे निपटना आवश्यक है। श्री कृष्णा ने अपने जीवन के माध्यम से हमें डर को पार करने के उपाय सिखाए हैं। उन्होंने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि, यानी कि हमें केवल कर्म करने का अधिकार है, फलों की चिंता करने का नहीं। हमें अपनी कर्मयोगी सोच को बढ़ावा देना चाहिए और फल को ईश्वर की इच्छा में समर्पित करना चाहिए। जब हम केवल कर्म करने के लिए जुट जाते हैं तो हम डर को पार करते हैं और सफलता की ओर आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्णा ने अर्जुन को भी डर से निपटने के लिए प्रेरित किया था। उन्होंने अर्जुन से कहा, उठो, खड़ा हो जाओ और लड़ाई की ओर बढ़ो। श्री कृष्णा ने उसे साहस, सामर्थ्य और निर्णय के साथ युक्त किया था। उन्होंने उसे डर के मारे आत्मविश्वास को पुनः प्राप्त करने का संदेश दिया। इससे हमें यह सीख मिलता है कि हमें डर को अपने मन से निकालना होगा और साहस और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना होगा। गीता में भगवान कृष्णा कहते हैं, न ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृति जैर्गुणयः, यानी कि कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। हम सभी कर्मों से जुड़े हुए हैं और सभी कर्मों को करने के लिए प्रकृति के गुणों द्वारा प्रेरित होते हैं। इसलिए हमें अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में आनंद लेना चाहिए और डर के बारे में सोचना छोड़ देना चाहिए। श्री कृष्णा के उपदेशों से हमें यह सीख मिलता है कि हमें डर को अपने मन से निकालना होगा और साहस और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना होगा। हमें अपने कर्मों के लिए जिम्मेदार होना चाहिए और फल की चिंता की बजाय मेहनत करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इस तरीके से हम डर से मुक्त होकर सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। आप सभी से आग्रह करता हूं कि अपने डरों का सामना करें, अपने कर्मों में पूरी निष्ठा रखें और स्वयं को सशक्त बनाएं। श्री कृष्णा के मार्गदर्शन से प्रेरित होकर हम सभी जीवन के चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। गीता में श्री कृष्णा ने जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को भी साझा किया है। उन्होंने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि, यानी कि हमें केवल कर्म करने का अधिकार है, फलों की चिंता करने का नहीं। हमें अपनी कर्मयोगी सोच को बढ़ावा देना चाहिए और फल को ईश्वर की इच्छा में समर्पित करना चाहिए। हमें केवल कर्म के लिए समर्पित रहना चाहिए और परिणामों का भय नहीं रखना चाहिए। जब हम केवल कर्म करने के लिए जुट जाते हैं तो हम अपने आप को स्थिर और मजबूत महसूस करते हैं। डर केवल अनिश्चितता और असुरक्षा की भावना को उत्पन्न करता है। हमें इस अनिश्चितता से मुक्त होकर अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हमें यह भी बताया गया है कि हमें आत्मसंयम और सामर्थ्य की प्राप्ति करनी चाहिए। अपनी मनोवृत्ति को नियंत्रित करना हमारे अंदर का डर कम करने का एक महत्वपूर्ण कदम है। हमें आत्मविश्वास और सकारात्मकता के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ना चाहिए। श्री कृष्णा ने गीता में अर्जुन को उद्धव के माध्यम से भी प्रेरित किया था। उद्धव एक आदर्श शिष्य थे जिन्होंने श्री कृष्णा के उपदेशों को अपनाया और उनकी शिक्षा को आम लोगों के साथ साझा किया। इससे हमें यह सीख मिलता है कि हमें अपने अंदर के उज्ज्वलता को दूसरों के साथ साझा करना चाहिए। हमें सामर्थ्य और ज्ञान का उपयोग करके दूसरों को प्रेरित करना चाहिए और एक उज्ज्वल और सकारात्मक समाज के निर्माण में योगदान देना चाहिए। पालन करके हम अपने जीवन में सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। हमें डर से मुक्त होकर साहस, आत्मविश्वास और सक्रियता की ओर बढ़ना चाहिए। जीवन में आने वाली प्रतिकूलताओं का सामना करने के लिए हमें अपनी मनोदशा को स्थिर रखना चाहिए और अपने कर्मों में पूरी निष्ठा और मेहनत लगानी चाहिए। अपनाकर हम अपने आप को एक उज्ज्वल, सकारात्मक और सफल व्यक्ति बना सकते हैं। यही हमारा जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। हमें अपने अंदर की भगवान की उपस्थिति को महसूस करना चाहिए और उसके उपदेशों का अनुसरण करके जीवन में सत्य, न्याय, प्रेम और सद्गुणों की विकास करना चाहिए। अपने मन के डर को दूर करें, स्वयं को सकारात्मकता और साहस से पूर्ण करें और श्री कृष्णा के उपदेशों के मार्ग पर चलें। इस तरीके से हम अपने जीवन को एक उज्ज्वल और सफल अनुभव में बदल सकते हैं। श्री कृष्णा ने हमें डर को हराने और सकारात्मकता को प्राप्त करने के लिए अनेक महत्वपूर्ण उपाय बताए हैं। वे कहते हैं, योगस्था कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अर्थात, हे धनंजय, योग में स्थिर होकर कर्म करो और फल की चिंता छोड़ो। सफलता और असफलता में समान भाव रखकर समत्व को योग कहा जाता है। अपने कर्मों को पूरी ईमानदारी और ध्यान से करना चाहिए, लेकिन उनके फल को हमें ईश्वर के हाथ में छोड़ना चाहिए। हमें स्वार्थ और आसक्ति को छोड़कर समर्पण और सेवा की भावना को अपनाना चाहिए। जब हम फल की चिंता से मुक्त होते हैं तो हम आनंद, स्थिरता और सकारात्मकता का अनुभव करते हैं।
सही समय पर करना चाहिए और सही मार्ग चुनना चाहिए। हमें विचार पूर्वक और निर्णायक भावना के साथ कर्म करना चाहिए, ताकि हम सही निर्णय ले सके और सही प्रभाव डाल सके। हमें सामर्थ्य और विवेक के साथ सही कर्मों का चयन करना चाहिए और अविवेकपूर्ण या निष्प्रभाव कर्मों से दूर रहना चाहिए। सकारात्मकता को प्राप्त करने और अपने कर्मों को सही तरीके से करने का मार्ग दिखाते हैं। हमें आत्मविश्वास, समर्पण और अन्याय से दूर रहने की क्षमता का विकास करना चाहिए, ताकि हम सच्ची सफलता प्राप्त कर सकें। अपनी मनोवृत्ति को प्रशांत रखने की महत्वता सिखाता है। डर हमारे आत्मविश्वास को कम करता है और हमें सकारात्मकता की ओर ले जाता है। इसलिए हमें अपने मन को अभ्यास के माध्यम से शांत करना चाहिए। योग, ध्यान और मन की शुद्धि के लिए धारणा जैसे तकनीकों का उपयोग करके हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। श्री कृष्णा ने अर्जुन को डर को परास्त करने के लिए भी प्रेरित किया था। वे कहते हैं, क्लैव्यम मास्म गमः पार्थ न तत्त्वयुपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप। अर्थात, हे पार्थ, तू इस डर के आगे मत हार, यह तेरे योग्य नहीं है। अधीर और हृदय दौर्बल्य को छोड़कर उठ, हे परंतप। श्री कृष्णा हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना चाहिए और डर को परास्त करना चाहिए। हमें अपनी क्षमताओं में विश्वास रखना चाहिए और प्रतिस्पर्धा, असफलता और अवसरों के माध्यम से सीखने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। हमें अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहना चाहिए और डर की बाधा को पार करके अपनी सीमाओं को परेशान नहीं होने देना चाहिए। अपने आप में सच्ची प्रेरणा और सफलता का साधन ढूंढना चाहिए। हमें अपने अंदर की भगवान की प्रतिष्ठा को महसूस करना चाहिए और उनके उपदेशों का अनुसरण करके अपने जीवन को सकारात्मकता, समर्पण और समृद्धि की ओर ले जाना चाहिए। केवल कर्म करने में लगन और समर्पण दिखाना चाहिए, लेकिन फल की आसक्ति को छोड़ देना चाहिए। फल ईश्वर की इच्छा और नियंत्रण में होता है और हमारा कर्म हमारे अधिकार में होता है। हमें अपने कर्मों को सही तरीके से करना चाहिए, ईमानदारी से और निष्ठा के साथ, और फल की चिंता करने की जगह हमें ईश्वर पर श्रद्धा और आत्मविश्वास रखना चाहिए। हम डर, आसक्ति और फल की चिंता से मुक्त होते हैं। हमारा मन स्थिर रहता है और हम सच्ची संतुष्टि और आनंद का अनुभव करते हैं। हम अपने कर्मों के माध्यम से अपनी प्रगति करते हैं और सफलता को प्राप्त करते हैं, लेकिन उन्हें अपने मन की शांति और आत्मरंजन की प्राप्ति का भी आनंद लेना चाहिए। यह समझना चाहिए कि मनुष्य का डर उसे सीमित करता है और उसकी प्रगति में बाधा बन जाता है। डर हमें संकटों और अवसरों के सामने हिम्मत हारने के लिए प्रेरित करता है। जब हम डर को पार करते हैं, तब हम अपनी सीमाओं को छोड़कर नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। अपने शिष्यों को डर को पार करने, धैर्य और समर्पण के माध्यम से सफलता की ओर प्रेरित करते हैं। उन्होंने अर्जुन को महाभारत के महत्वपूर्ण संघर्ष में साहस और समर्पण के लिए प्रोत्साहित किया और उन्हें अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए प्रेरित किया। अपने आप में आत्मविश्वास और साहस विकसित करने की आवश्यकता है। हमें अपने सपनों की ओर दृष्टि रखनी चाहिए और डर के साथ सामरिक रूप से मुकाबला करना चाहिए। जब हम अपने डर को जीतते हैं, तब हम सच्ची स्वतंत्रता, सफलता और खुशहाली की ओर बढ़ते हैं। साहसिकता और समर्पण को विकसित करना चाहिए। हमें डर को पार करने के लिए अपनी सीमाओं से परे निकलना चाहिए और जीवन के महत्वपूर्ण प्रश्नों के सामने हिम्मत से खड़े होना चाहिए। डर हमें बाधाओं को पार करने का सामर्थ्य देता है और हमें सच्ची सफलता और सुख की ओर ले जाता है। श्री कृष्णा हमें समझाते हैं कि हमारी सफलता और प्रगति डर के पार जाने पर ही संभव होती है। डर हमें संकटों और चुनौतियों के सामने हिम्मत हारने के लिए प्रेरित करता है, जबकि साहस हमें अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। हमें डर की जगह विश्वास, समर्पण और साहस को स्थापित करना चाहिए। हमें अपनी सीमाओं को पार करने के लिए आत्मविश्वास से भरपूर रहना चाहिए और अपने कर्मों में पूर्णता के साथ समर्पित होना चाहिए। डर से मुक्त होने के लिए हमें अपने अंतर्निहित पोषित संकल्पों, संवेदनाओं और आकांक्षाओं के साथ सामर्थ्य और उन्नति की ओर प्रवृत्त होना चाहिए। हमें खुद को अवांछित ग्राहकों की भूमिका में नहीं देखना चाहिए, बल्कि अपने सपनों के साक्षात्कारों के लिए उत्साहित होना चाहिए। डर का नाश करने के लिए हमें अपनी अस्तित्व को भगवान के साथ संयोजित करना चाहिए। हमें उनकी प्रेरणा से लेना चाहिए, उनके आदर्शों का पालन करना चाहिए और उनके अद्वितीय गुणों को अपने जीवन में प्रकट करना चाहिए। इस प्रकार हम डर के पार जाकर सच्ची आनंद और उच्चताओं को प्राप्त कर सकते हैं। अपने डर को पार करने का सामर्थ्य है। हम अपने जीवन में उद्यम, साहस और समर्पण के माध्यम से सफल हो सकते हैं। हमें आत्मविश्वास और उद्यम के साथ अपनी प्रतिबद्धता को प्रकट करना चाहिए और सभी चुनौतियों को प्रासंगिक अवसर में परिवर्तित करना चाहिए। इस प्रकार हम अपने पूर्ण पोटेंशियल को प्रकट करके एक पूर्णता की ओर अग्रसर हो सकते हैं। तो हम अपने मन को स्थिर और निर्भय बना सकते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि डर एक माया है और हमारी आत्मा अमर है। हमें डर की जगह उत्साह, शक्ति और विश्वास को स्थापित करना चाहिए।
श्री कृष्णा ने हमें समझाया है कि मनुष्य का डर उसे सीमित रखता है, उसे अस्थायी सफलता से वंचित करता है और उसे अपने सपनों और प्रतिबद्धताओं को प्राप्त करने से रोकता है। इसलिए हमें अपने डर को पार करने का सामर्थ्य प्राप्त करना आवश्यक है। डर का नाश करने के लिए हमें अपनी सोच और विचारों को स्वयं सिद्ध करना चाहिए। हमें अपने मन को सकारात्मक और आत्मविश्वासी बनाने की जरूरत है। हमें अपने सपनों की ओर दृष्टि रखनी चाहिए और उन्हें पूरा करने के लिए कठिनाइयों का सामना करना चाहिए। यह मानसिक तैयारी, उत्साह और निरंतर प्रयास की आवश्यकता प्रकट करता है। अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, बिना किसी डर के। हमें अपने निर्धारित लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहना चाहिए और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें प्रतिस्पर्धात्मक भावना से परे होना चाहिए और स्वयं को स्थायी सफलता की ओर दिशा देनी चाहिए। यह समझना चाहिए कि हमारे अंदर विशाल संभावनाएं छिपी हुई हैं और हमें उन्हें खोजना है। हमें अपने अंतर्यामी स्वभाव को पहचानना चाहिए और अपनी आत्मा के साथ संवाद करना चाहिए। यह हमें अपनी भावनाओं को स्पष्ट करने, स्वयं को प्रेरित करने और अपनी उन्नति के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए सहायता करेगा। हमें अपने डर को जीवन से निकालना चाहिए और साहस से अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। हमें अपने कर्मों में संपूर्ण समर्पण और उत्साह रखना चाहिए और सदैव सत्य, न्याय और प्रेम के मार्ग पर चलना चाहिए। इस प्रकार हम अपने जीवन को उज्ज्वलता, सफलता और समृद्धि से भर सकते हैं। जय श्री कृष्णा। मनुष्य का डर उसे देता है